हेलो। तो यार मैं ना 36% बॉडी फैट का होता था पहले, और अब मैं 12 से 13% बॉडी फैट का हूँ। और ये इसको आने में ना मुझे 1 डेढ़ साल का टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि एक स्लो फैट लॉस ज़रूरी होता है थोड़ा सा। मतलब ये बहुत स्लो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेशन में अगर आप करेंगे तो बेटर बेनिफिट होता है, क्योंकि वरना बाउंस बैक की बहुत टेंशन रहती है। इस बारे में मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा। आज की जो वीडियो है वो ये है कि जो मेरे को मिसकंसेप्शंस होते थे कार्डियो के बारे में, इस जर्नी में मैंने वो बहुत सीखी कि क्या कार्डियो हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी है, और क्या जो हम सोचते हैं कार्डियो के बारे में क्या वो सच है या वो झूठ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। वीडियो कार्डियो के बारे में है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। तो यस, समझना उसको ढंग से, पूरी एंड तक देखना। वीडियो छोटी सी होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ना लोगों का, वो ये है, जो मेरा था वो ये था कि मेरा फैट बर्न कार्डियो से ही होएगा। और ये आपने सबको देखा होगा, आपको भी कहीं ना कहीं शायद आपको भी लगता होगा कि कार्डियो से ही मेरा फैट बर्न होएगा। मेरा फैट बर्न मसल बिल्डिंग, मसल ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं होएगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैप हो रखी हैं वो लड़कियां ट्रैप हो रखी हैं। उनको लगता है कि कार्डियो करने से ही उनका फैट लॉस होएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि लड़कियों को क्यों जिम जाना चाहिए वगैरह करके, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लेना। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैंने मैसेज शेयर किया था। और इसमें अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, आपका फैट लॉस ना कभी भी कार्डियो नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज आपका फैट लॉस नहीं करेगी। आपका फैट लॉस सिर्फ एक चीज़ करेगी, वो है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होके कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं, तो भी आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी, ठीक है। कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कैलोरी डेफिसिट में हो तो भी फैट बर्न करेगी आपकी बॉडी, ठीक है। अब ऑप्टिमल फैट बर्न और फैट बर्न में भी फ़र्क होता है ना, कि हमारे लिए ऑप्टिमल क्या चीज़ है, हम लोग क्या चाहते हैं। अब उस चाहने में ना मसल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यार मसल ही वो स्ट्रक्चर देगी आपकी बॉडी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। जो शेप आपको चाहिए अपनी बॉडी के लिए, हम सबको एक शेप चाहिए होता है यार हमारी बॉडी में। लड़कों के लिए वो ब्रॉड शोल्डर हो सकते हैं, लड़कियों के लिए वो क्या नैरो वेस्ट हो सकती है, फलाना ढिमकाना। तो इन सब में मसल का बहुत वो होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता था कार्डियो से, ये सोच सोच के कि मैं कार्डियो अगर ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा फैट बर्न होएगा ना। यही हमारी फैमिली भी बता रही है, यही हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चलता है कि भागो, जिसको भी पतला होना है भागो भागो। अगर आप मोटे हो तो सबसे गंदी एडवाइस जो आपको मिल सकती है वो ये मिल सकती है कि भागो, ठीक है। बिल्कुल मत भागना, क्योंकि नीज़ हमारे बहुत डेंजर जोन में चले जाते हैं अगर हम मोटापे में भागते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। वो मत करना। मैंने करी है वो दिक्कत, मुझे बहुत पेन हुआ है अपनी नीज़ में, जो अच्छा पेन नहीं होता है। मैंने उसके लिए बहुत ठीक करने के लिए भी फिर बहुत कुछ करा था। नॉट वर्थ इट एट ऑल, ठीक है। दूसरा, हाई इंटेंसिटी कार्डियो या रनिंग, या कोई भी सॉर्ट, रनिंग की तो हमने बात कर ली ना, कोई भी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्डियो हो रहा है ना, हमारे को लगता है वो ज़्यादा फैट बर्न करता है। क्यों? क्योंकि हमारी एप्पल वॉच हमारे को वो बता रही है, या जो भी आप जिससे भी आप मॉनिटर कर रहे हो वो हमारे को वो बता रहा है। ट्रेडमिल का वो जो मशीन है वो ये बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना यार, देखो ये भी एक बहुत बेकार एडवाइस है। जी हाँ, उसमें फैट बर्न ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, ऑब्वियसली एक्सर्शन है। लेकिन इस एक्सर्शन का एक साइड इफेक्ट है, उस एक्सर्शन का ये साइड इफेक्ट है कि जैसे ही वो कार्डियो खत्म होगा ना, आपको भूख ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। और इन चीज़ों की रिकवरी बहुत लंबी होती है, ठीक है। ये मुझे इतनी मुश्किल से समझ आया था क्योंकि मैं HIIT से एडिक्ट हो गया था। जब मैं अराउंड 22% बॉडी फैट के पास आ गया था ना, व्हेन आई वॉज सेफ टू रन वगैरह, तो मुझे बहुत मन था ये सब करने का, और मैंने बहुत ज़्यादा करा, मैं बहुत ज़्यादा भागा, बहुत ज़्यादा मैंने HIIT करी। अब ये सब बुरी चीज़ नहीं है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छा है। लेकिन रोज़ करना, एवरी डे करना इन द नेम ऑफ कार्डियो, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो, ये आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और रिकवरी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, आपके फैट लॉस के लिए। अगर रिकवरी नहीं होगी ना, तो आपके हार्मोन्स भी स्टॉल कर जाएंगे आपकी, और जहाँ आपके हार्मोन स्टॉल करें ना यार, वहाँ आपका सब कुछ जो आप करना चाह रहे होगे उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फैट लॉस की जगह फैट गेन हो जाएगा, मसल गेन की जगह मसल लूज हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, राइट, ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए वीडियो पे आए कि ये क्वेश्चन है कि बेस्ट अप्रोच क्या है। बेस्ट अप्रोच है, एक टर्म होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्टेडी कार्डियो कहते हैं, स्लो स्टेडी कार्डियो कहते हैं। एक सेकंड में आपको टर्म ही बता देता हूँ, अगर आपको
गूगल करनी होगी तो वो कर लेना। हाँ, स्टेडी स्टेट कार्डियो, स्टेडी स्टेट कार्डियो कहते हैं उसको। अब स्टेडी स्टेट कार्डियो होता क्या है, ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। स्टेडी स्टेट कार्डियो ये होता है कि हमने जो ट्रेडमिल है उसको इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, जो भी एंगल आपका सूटेबल होगा, 7-8 से शुरू कर सकते हो आप, 15 तक जाता है ट्रेडमिल, तो धीरे धीरे आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हो। जैसे आज की डेट में मैं 15 पे करता हूँ उसको, लेकिन शुरू सबने 8 से 7 से किया था, क्योंकि उस एंगल पे हम लोग स्टार्टिंग में टफ होते हैं। अब इसमें क्या है, ये स्टेडी स्टेट कार्डियो में आपने उसको स्लांट कर लिया और आपने एक स्पीड चुन ली 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसी स्पीड चुन ली जो आपके लिए सही है, मॉडरेट है, मॉडरेट हार्ट रेट पे चल रहा है आपका। इसमें आपने चलते रहना है अच्छा खासा, 20-25-30 मिनट, 40 मिनट, कितनी भी देर कर लो। मैंने अपने आप को एग्जर्ट करा है इसमें, मैंने 50 मिनट्स कार्डियो करा है एवरी डे, ये वाला एवरी डे। अगर इतनी ड्राइव है आप में, अगर इतना मन है आपका पतला होने को, तो आप कर सकते हो। ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, रिकमेंडेड 30 मिनट्स है, कैलोरी डेफिसिट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो यार कर लेना, अभी तो यंग है, हमारी बॉडी रिकवर कर जाएगी इससे। तो हाँ, मतलब प्राइम, जो आपके प्राइम फैट लॉस पीरियड होगा ना, उसमें आप कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन उसके बाद 30 मिनट्स इनफ रहते हैं, 25-30 मिनट्स। आज की डेट में तो मैं 15 मिनट करता हूँ, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे। तो यस, स्टेडी स्टेट कार्डियो सिर्फ ट्रेडमिल इंक्लाइन नहीं है, ये आपका स्टेयर मास्टर है। अगर आपके जिम में स्टेयर मास्टर है, स्टेयर मास्टर से अच्छी चीज़ नहीं है ब्रो, ठीक है, स्टेयर मास्टर से अच्छी चीज़ नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ना बेस्ट है, ठीक है। तो मॉडरेट स्पीड में, मॉडरेट इंक्लाइन में ट्रेडमिल, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कार्डियो। एलिप्टिकल होता है ना क्रॉस ट्रेनर, वो बहुत अच्छा है, उसको भी एक मॉडरेशन में, वो जो उसका भी कुछ मोड होता है जिसमें वो टाइट हो जाता है एकदम, थोड़ा सा टाइट करके, हमेशा थोड़ा सा टाइट करके एक मॉडरेशन स्पीड में आप चीज़ करोगे ना, तो वो आपका फैट बर्न ज़्यादा करेगी, और साथ साथ क्या करेगी ना, वो आपकी लेग्स की मसल को इंगेज करके रखेगी, तो इसलिए उसमें मसल भी यूज़ होएगी। और जहाँ आपकी बॉडी मसल यूज़ कर रही है ना, वहाँ आपकी बॉडी को एक मैसेज जाता है कि मसल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फैट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपकी बॉडी नेचुरली मसल प्रिजर्व कर लेती है और फैट जाने देती है। अब जो स्प्रिंटिंग वगैरह है ना, उसमें हमारी बॉडी सबसे पहले मसल भेजती है बाहर, ठीक है। तभी आपने देखो जो एथलीट्स हैं उन, वो कई बार बड़े कम मस्क्यूलर होते हैं। तो मतलब बहुत डीपर टॉपिक है ये, इसको मैं जिस्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको हटा दो आप। बेसिकली बात यह है कि जो ऑप्टिमल वे है हम सब के लिए, ऑप्टिमम वे जो है फैट लॉस के कार्डियो से रिलेटेड जनरल पब्लिक के लिए, वो है स्टेडी स्टेट कार्डियो पोस्ट वर्कआउट, ठीक है। या प्री वर्कआउट तो मत करो, प्री वर्कआउट में फिर आपका वर्कआउट थोड़ा हॉल्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, अगेन वो वीडियो देख लेना आप जो मैं डालूंगा। लड़कियां, मतलब एक गर्ल सेंट्रिक वीडियो बनाई थी मैंने, वो डाल दूंगा मैं, और एक और वीडियो बनाई थी मैंने जो जनरल बनाई थी, अगर वो मुझे उसका टॉपिक याद आ जाता है कि मैंने क्या डाला था उस टाइम टाइटल में, तो मैं वो डाल देता हूँ, वरना पता नहीं, जो भी है मेरे चैनल के स्टार्टिंग में थी वो वीडियो, ठीक है। तो यस, यही है। तो ये कार्डियो अप्रोचेज़ हैं, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअल फैट बर्न हमेशा हमेशा कैलोरी डेफिसिट से होएगा। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भूख लग जाती है उसके बाद, तो आपका जो कैलोरी डेफिसिट हो जाता है वो एकदम फक हो जाता है, तो इसलिए इसमें ये नहीं होगा, और इसमें रिकवरी भी हॉल्ट नहीं होएगी। तो यस, ये कर सकते हो आप। थैंक यू, बाय बाय।